कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे। पहला स्टेज क्या था? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। बेसिकली यहाँ पे आपकी नीड एनालिसिस की हमने बात कर ली, रिक्वायरमेंट क्या थी आपकी। दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन सर्च। तो जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ पे आप उससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी आपकी ये नीड कैसे पूरी हो सकती है, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या विकल्प हैं, उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो इस पार्ट में। ठीक है, इसके अलग अलग आपके सोर्सेज हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा पार्ट में आ जाओ, वो है आपका इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इसके बाद है परचेज डिसीजन, और लास्ट है पोस्ट परचेज इवेल्युएशन या फिर बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर, ठीक है। इवेल्युएशन और बिहेवियर लिखा ना, ठीक है। पोस्ट परचेज इवेल्युएशन या फिर बिहेवियर सेम ही चीज है, कोई सुनिए। चलो आज हम डिस्कस करेंगे इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जब आपने इंफॉर्मेशन सर्च किया और हमने इसमें एग्जांपल लिया था कई सारे रेस्टोरेंट का, फूड आइटम्स का, कि अगर भूख लगी है तो आपके पास क्या क्या अलग अलग रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, या फिर फूड डिलीवरी के क्या क्या ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑप्शन, आप जोमेटो या फिर स्विगी से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो बेसिकली उस नीड को पूरा करने के लिए हम केवल अभी ऑप्शन एक्सप्लोर किए थे इंफॉर्मेशन सर्च में। अब इंफॉर्मेशन सर्च के बाद यहाँ पे हमें इस कंक्लूजन पे आना है कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अभी हम परचेज नहीं कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स आपके कहाँ से आए? इंफॉर्मेशन सर्च से आए। आप इंफॉर्मेशन सर्च में ही आप बात कर रहे थे कि अगर मुझे भूख लगी है तो क्या क्या मेरे पास रेस्टोरेंट का ऑप्शन है, या फिर क्या क्या डिशेज अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ से मैं अपनी नीड को पूरा करूंगा। जैसे हमने अगर लैपटॉप की बात कर ली कि अगर लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है तो अब इंफॉर्मेशन सर्च में कि लैपटॉप हम कहाँ से बाई कर सकते हैं, और उसके स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो वो स्पेसिफिकेशन किस में चला जाएगा, नीड वाले में भी हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम किस आउटलेट से लेंगे, ऑनलाइन लेंगे या फिर ऑफलाइन लेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन सर्च का आपका पार्ट हो गया। तो अब यहाँ से आपको कई सारे अल्टरनेटिव मिल गए, तो उस अल्टरनेटिव में से चाहे आपके पास ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चार आपके विकल्प मिल गए, तो चारों में से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। अगर हम बात करें कि 4 रेस्टोरेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब 4 रेस्टोरेंट में से कौन सा रेस्टोरेंट हमारे लिए मोस्ट प्रिफरेबल है या फिर सुटेबल है। बात समझ में, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च में आपके पास केवल कौन कौन से विकल्प हैं वो आप विकल्प एक्सप्लोर कर रहे हो, हम किस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं आप उसकी बात कर रहे हो, या फिर रेस्टोरेंट में नहीं जाके हम घर पे ही मंगा लें तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन फिर रेस्टोरेंट कहाँ से हम मंगाएं। तो ये आपके पास ऑप्शन हो गया। तो अब उस ऑप्शन को ही यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे हम फाइनलाइज करेंगे, यहाँ पे हम कैसे फाइनलाइज करेंगे कि कौन सा आउटलेट से हम वो फूड मंगाएं। तो पहला इंफॉर्मेशन सर्च जैसे ही आपके पास मिल गया कि स्पेसिफिक डिशेज कौन से हैं, डिलीवरी ऑप्शन कौन से हैं, रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सर्च का पार्ट था। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रखेंगे कि इवेल्युएट हम कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होगा ना। जब यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को फाइनलाइज करोगे तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, कि बस मन कर रहा है तो चलो पहला कर लेते हैं दूसरा नहीं। आप वहाँ पे प्राइस देखोगे, क्वालिटी देखोगे, रिकमेंडेशन देखोगे, रिव्यू देखोगे, लोगों का रिएक्शन देखोगे, इन सारी चीजों से फिर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या फिर आपका जो बजट है वो बताएगा, आपका जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, इंटरेस्ट है, वो सारी चीजों के बेसिस पे इसको
जज करोगे। तो यहाँ पे आपने किया क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन कि आपका डाइटरी, खाने की हम बात करें तो हो सकता है कि आपका डाइटरी इंफॉर्मेशन या फिर आपको खाने में कौन कौन से न्यूट्रिशनल बेनिफिट चाहिए हो गए, वो आपने डिसाइड कर लिया। तो उसके बेसिस पे आप वहां पे देख रहे हो कि कहाँ पे बेस्ट तरीके से मिल सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इवेल्युएशन के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर या फिर बेंचमार्क ले लिया या फिर क्राइटेरिया ले लिया, चाहे वो प्राइस हो या फिर उसकी क्वालिटी हो या फिर आपका टेस्ट प्रेफरेंसेज हो, उसके बेसिस पे आप इसको इवेल्युएट करेंगे। अब सबका यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्राइस, क्वालिटी, टेस्ट प्रेफरेंस अलग अलग होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इवेल्युएशन का क्राइटेरिया मिल गया कि उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इवेल्युएट करोगे कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूट कर रहा है या फिर मैच कर रहा है। तो वो क्या किया जाएगा, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हमने कर लिया। कंपैरिजन के बाद अब यहाँ पे एक फैक्टर और हम इन्वॉल्व करते हैं। वो फैक्टर आपका है कि जो आपकी प्रायोरिटी है, कुछ फैक्टर्स में ज्यादा हो सकता है और कुछ में आपका कम हो सकता है। जैसे आप कहें कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मुझे फूड से ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी हमें ज़्यादा चाहिए, बाकी थोड़ा सा अगर इन्वायरमेंट कम वगैरह होगा, यानी जो आपका वहाँ का रेस्टोरेंट का एक्सपोजर है या फिर स्टाफ का बिहेवियर है थोड़ा बहुत कम भी होगा तो चलेगा। एक आप ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो आपका हाई होना ही चाहिए सारे ऑप्शन में, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें को आप ओवरलुक कर सकते हैं तो उनका वेटेज कम होगा और कुछ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। तो उस वेट को भी ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे और फाइनल आपका आउटकम क्या है कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप बेस्ट ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है या फिर बेस्ट फूड आइटम कौन सा है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट लिस्ट कर दिया क्या चीज़, फूड आइटम और रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे नीड एनालिसिस हो गया, इंफॉर्मेशन सर्च हो गया और इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स हो गया। तो इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ से आपने फाइनलाइज कर लिया क्या चीज कि कौन सा फूड आइटम हमें चाहिए होगा या फिर किस रेस्टोरेंट में हम जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा था, बेसिकली हम भूख लगी थी और उसको हमें दूर करने के लिए कोई ना कोई फूड आइटम चाहिए होता, तो उस फूड आइटम को ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब से। ठीक है, फूड आइटम को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अल्टीमेटली किस रेस्टोरेंट से हम जाके अपना जो फूड आइटम है वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप पहुंच गए हैं कि आपने कोई ना कोई एक फूड आइटम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करेगा, उनका अपना पर्सनल जजमेंट हो सकता है या फिर उनका पर्सनल क्राइटेरिया हो सकता है। तो हर कोई इंडिविजुअली अपने हिसाब से वो तय करेगा और सेलेक्ट करेगा कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अब इसके बाद आएगा परचेज डिसीजन, क्योंकि आपने जो फूड आइटम है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लैपटॉप की अगर हम बात करें तो लैपटॉप आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कौन सा लैपटॉप चाहिए होगा। अब यहाँ पे परचेज डिसीजन में भी कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। परचेज डिसीजन में बेसिकली आप क्या करेंगे, उस आइटम्स को खरीदेंगे, यानी आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा, पेमेंट मेक करेंगे। तो अब यहाँ पे परचेज डिसीजन में ऐसा क्या चीज है, अब तो यहाँ फाइनल हो गया तो क्या करना है, पेमेंट करके ले लेंगे। तो परचेज डिसीजन में क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। परचेज डिसीजन में आप देखते हैं पहला चीज फोर्थ पेज में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो प्रोडक्ट तो हमारा फाइनलाइज हो गया ना। अब यहाँ पे परचेज डिसीजन में देखते हो कि प्राइस क्या है। ठीक है, प्राइस देखते हो, प्रमोशनल ऑफर्स कुछ है क्या, कुछ डिस्काउंट है क्या, ढूंढते हो ना। जैसे यहाँ पे भी एडमिशन के टाइम पे कि सर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है क्या, वन टाइम पेमेंट में डिस्काउंट कूपन, क्या डिस्काउंट कूपन्स, ऑफर, डिस्काउंट कोड, ये सब अवेलेबल है क्या, तब जाके आप परचेज कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अलावा आपने प्राइस की डिस्कशन कर ली, प्राइस के अलावा लोकेशन सुटेबल कौन सा है, ये भी परचेज डिसीजन में कि हम वहां पे जा रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं या फिर यहीं पे मंगा लेते हैं। तो फर्म को, बिजनेसेस को लोकेशनल एडवांटेज भी देखना पड़ता है, कन्वीनियंट हम कस्टमर को प्रोवाइड करें।
तो ये चीज हो गई लोकेशन, यानी प्रोडक्ट के बाद प्राइस हमने देख लिया, प्लेस देख लिया, प्रमोशनल एक्टिविटीज, क्या ऑफर, डिस्काउंट, सेल्स प्रमोशन कुछ है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सके, जो फाइनल प्राइस है उसमें हम कुछ डिस्काउंट ले लें और तब जाके हम पेमेंट करें। तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आपका परचेज डिसीजन फाइनल होता है। और ये सारी चीज एक बार हो गई तो फिर आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हो और फाइनली डिश खरीद लेते हो, खाना खा लेते हो। डन। तो यहाँ पे परचेज डिसीजन आपका कंप्लीट हो गया। तो परचेज डिसीजन में आपके कई सारे चीजें थी जो मैंने हाईलाइट कर दिया, जैसे कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हो। तो प्राइस, लोकेशन, अवेलेबिलिटी। कई बार ये होता है कि हमने पूरा मेहनत करके एफर्ट लगा के एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। जैसे मैंने सोच लिया कि रॉयल इनफील्ड खरीदेंगे, ठीक है, टू व्हीलर में, और फिर हार्ले डेविडसन फाइनल हो गया। इधर उधर से एक्सप्लोर करके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जहाँ से भी हमको इन्फ्लुएंस हुआ, चाहे यहाँ पे दो तरीके है ना, इंटरनल स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, या फिर इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्च है, एक्सटर्नल, सब करके इतना मेहनत करके और हार्ले डेविडसन के और विकल्प में, यानी अगर हम बाइक चाहिए तो और क्या क्या हमारे पास विकल्प है, वो सब एक्सप्लोर करके हमने फाइनल कर लिया कि ये वाली बाइक मुझे चाहिए। अब शोरूम में जा रहे हैं, वहां पे है ही नहीं, ठीक है। तो परचेज डिसीजन में ये भी हमें यहीं पे कंसिडरेशन देखना था कि मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इमीडिएट बेसिस पे आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप फाइनल ऑप्शन एक्सप्लोर करते हो, पेमेंट करते हो और फिर आप परचेज कर लेते हो। तो ये पार्ट हो गया आपका परचेज डिसीजन का। इसके बाद आता है लास्ट में आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर, या फिर जिसको हमने इवैल्यूएशन भी कहा था। तो कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, अभी और सुनिए, ठीक है। परचेज करने के बाद अब जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, अब उसका हम एक्सपीरियंस देखेंगे, उसका ओवरऑल अनुभव देखा जाएगा। अगर उसने खाना खा लिया तो उसका खाना खाने के बाद एक्सपीरियंस कैसे है उस रेस्टोरेंट का या फिर ओवरऑल फूड आइटम का। तो वो एक्सपीरियंस की हम बात करें, इसको हम कहते हैं पोस्ट परचेज। परचेज करने के बाद का उसका रिएक्शन क्या है। तो अब इस रिएक्शन में हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, बताओ। फीडबैक और सेटिस्फेक्शन लेवल, बिल्कुल सही। और हाँ, रिपीट परचेज, बिल्कुल सही। और रेफरल, रिकमेंडेशन, भाई बहुत बढ़िया खाना था वहाँ का रेस्टोरेंट का, अगली बार तू भी वहीं जाना। रिकमेंडेशन, रेफरल, यहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी हो रही है तो यहीं पे जाना पढ़ने के लिए, ठीक है, कहीं और नहीं जाना। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर में उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के बाद का इनका फीडबैक है, रिव्यू है। जैसे कई बार आप रिव्यू भी लिखते हो, चाहे गूगल मैप पे लिखते हो या फिर जिस वेबसाइट से आपने परचेज किया वहां पे अच्छा है तो अच्छा रिव्यू या फीडबैक देते हो, और घटिया है तो एक 1 स्टार या फिर 2 स्टार 3 स्टार उसके हिसाब से आप रेटिंग दे देते हो। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर में हम कंज्यूमर के बिहेवियर को इवेलुएट करते हैं कि अल्टीमेटली जो उसका एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जब वो फूड आइटम ले रहा है या फिर रेस्टोरेंट में विजिट कर रहा है या फिर लैपटॉप परचेज, जो भी चीज कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन है वो किस तरीके से है। तो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन, अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें, ये इनका एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। एक्सपेक्टेशन का फुलफिल होने की बात करें कि आपका जो एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल हुआ, वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो आप जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है उससे कंपेयर कर रहे हो। हमारा जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है
वो हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उससे कम है या फिर उससे ज्यादा है, शॉर्ट हो रहा है या फिर एक्सीड कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव है इट मीन्स या तो एक्सपेक्टेशन मैच कर गया या फिर इससे ज्यादा एक्सीड हो गया या फिर उससे कम होगा। तो कम है तो निगेटिव सेटिस्फेक्शन, अनसेटिस्फाइड, और पॉजिटिव है तो सेटिस्फाइड, हैप्पी। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन को, आप यहाँ पे मैच करेंगे प्रोडक्ट का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से कैसे है। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेज हम एक्चुअल एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मोर देन, इक्वल टू, लेस देन। ठीक है, मैं तीनों साइन इसी में बना दिया हूं। यहाँ पे तीन कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में एक्सपीरियंस कम मिला, अनसेटिस्फाइड, इक्वल है, सेटिस्फाइड। और जब एक्सपीरियंस आपको ज्यादा मिलता है तो इसको हम डिलाइटेड कस्टमर कहते हैं। ठीक है, अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड और डिलाइट। यहां तो साफ साफ समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले चीज में अनसेटिस्फाइड में साफ साफ समझ, एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं हुई। सेटिस्फाइड में जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना ही मिला, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिला। डिलाइटेड में क्या है, कुछ यूनिक चीजें हैं, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं। आप वहां के रेगुलर कस्टमर हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे या फिर आप जब भी जाएं तो बड़े अच्छे से आपके साथ रेस्टोरेंट वाला बिहेव कर रहा हो, आपका नाम उसको याद हो, आप क्या वहां पे कौन से डिशेज ऑर्डर करते हैं वो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आदर सत्कार हो रहा है, बढ़िया लगेगा उसको। ठीक है, आपके बिना कहे पूछे चाय पानी ले आके सर्व कर दे। तो ये डिलाइटेड वाले पार्ट में आ गया कि आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़ के चीजें आपको मिली। तो ये डिलाइटेड कस्टमर होने के वजह से अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट। आप खुद ही रिव्यू, रेटिंग या फिर रिकमेंडेशन, रेफरल करना चालू कर देते हो। जैसे रेस्टोरेंट में आप गए तो सबसे पहले क्या करते हो, खाना आते ही क्लिक, स्नैप, पोस्ट। मतलब अभी बहुत बार तो आप टेस्ट भी नहीं करते हो, लेकिन फोटो खींच लेते हो और बढ़िया लगा तो फिर पोस्ट कर दिया। क्या चीज था, सेटिस्फाइड कस्टमर था कि डिलाइटेड कस्टमर था? डिलाइटेड था। सेटिस्फाइड ऐसा नहीं करेगा, हाँ ठीक ठीक था, लेकिन डिलाइटेड कस्टमर क्या होगा, कूद कूद के उछल उछल के बताएगा, है ना। तो ये रेफरल वाले पार्ट में आ जाएगा। चलो तो इसको हम देख लेते हैं। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर में एक्सपेक्टेशन को हमने देख लिया, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, सेटिस्फाइड है या फिर अनसेटिस्फाइड है। अनसेटिस्फाइड होता है, डिससेटिस्फाइड होता है, डिससेटिस्फाइड होता है, तो बता दिया करो। ठीक है, डिससेटिस्फाइड इसको कर लो। हाँ, मैच हो जा रहा था, नहीं मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है गया। ठीक है, इसको डिससेटिस्फाई कर लो।
तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की हमने बात कर ली। तो पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन आपका कैसा रहा, तो इसको भी आप जज करते हो ना। जो आपने इवेल्युएशन का क्राइटेरिया बनाया था वही क्राइटेरिया पे आप इसको जज करोगे कि क्वालिटी वैसा है कि नहीं है, जो प्राइस हमने दिया उससे वो जो वैल्यू है वो हमारी रिटर्न में मिलके आ रही है कि नहीं आ रही है। टेस्ट, क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आप उससे जज कर लेंगे कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहा। तो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस हो गया, कंपेरिजन आपने कर लिया जो आपका एक्सपेक्टेशन था वहां से, और सेटिस्फेक्शन का लेवल आपने देख लिया कि तीनों में आप कहाँ पे लाई करते हैं। अब ये तो हो गया आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर में, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट परचेज अब एक्शन की बात कर लेते हैं। थैंक यू। पोस्ट परचेज हम एक्शन की बात कर लेते हैं। तीनों ही केसेज में हम ये नहीं करेंगे बस खुश हो गया उछल रहा है उसी केस में उसका जो रिएक्शन आएगा आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। डिससेटिस्फाइड होगा तो यहाँ पे भी उल्टा सीधा कमेंट करेगा, नेगेटिव फीडबैक आएगा, हाँ, मुंह बना के जाएगा, स्टाफ को गाली देते हुए निकलेगा कि दोबारा सामने मत दिख जाना कहीं पे, ठीक है। तो डिससेटिस्फेक्शन होने की वजह से ऑटोमेटिक जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो नेगेटिव मैसेज जाएगा और जो आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे वो भी आने बंद हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है कि कस्टमर किसी भी तरीके से डिससेटिस्फाइड ना हो। नहीं तो जिस तरीके से पॉजिटिव रेफरल होगा वैसे ही नेगेटिव रेफरल भी होगा, वहां मत जाना तू, पैसा तेरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट परचेज एक्शन में हम बात कर रहे हैं कि रिपीट परचेज होगा नंबर 1, दूसरा आपका रिकमेंडेशन होगा, तीसरा आप ऑनलाइन रिव्यू या फिर फीडबैक दे सकते हो, आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप उस रेस्टोरेंट को क्या कर सकते हो, उस रेस्टोरेंट को ही फीडबैक दे सकते हो। कई बार रेस्टोरेंट वाले खुद अपना फीडबैक का एक छोटा सा स्लिप रखते हैं, पर्ची रखते हैं, और आपका जैसे ही डिनर लंच जो भी है ओवर होते ही आपको पकड़ा देते हैं कि आप रेटिंग कर दीजिए। तो रेटिंग उन्होंने ले लिया ताकि वो अपने रेस्टोरेंट को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर पाए। तो समझ में है पोस्ट परचेज एक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आपका जो फीडबैक है, रिपीट परचेज है, रेफरल है, रिकमेंडेशन है, या फिर जो आपका ऑनलाइन रिव्यू है, ये सारी चीजें दोनों ही टर्म्स में है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। वो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा होगा तो अच्छा फीडबैक मिलेगा, रेफरल मिलेगा, रिकमेंडेशन मिलेगा, और खराब होगा तो खराब मिलेगा। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है आपका, ये इम्पैक्ट होगा कि आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। निगेटिव की वजह से क्या होगा, जो आपके कस्टमर हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कुछ रह गया है या फिर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजन।